यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर आप देखिए तो किसके लिए है? वर्ल्ड के सिटीजन्स के लिए है। वर्ल्ड के जितने भी देश उसके मेंबर्स हैं उनके नागरिकों के लिए है। और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ये कितना आपस में कंट्राडिक्शन है कि वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर of any policies making in United Nation of Organization, but we are the not the part of the permanent in Security Council। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मुझे लगता है कि ये मतलब आपस में बड़ा ही एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है और जिसका जो स्टेक होल्डर्स वो भारत है, लेकिन हम उसके परमानेंट पार्ट नहीं है। हमारे पास वीटो पावर्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, ये 5 नेशंस हैं। और इस 5 नेशन में चाइना इज ऑलवेज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान, अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे लगता है कि इसमें रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस तरीके से बोला कि जो एंटी टेररिस्ट, जो कि खुद एक टेररिज्म का प्रोडक्शन नेशन है और पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को मान रहा है, लेकिन आज अमेरिका पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, उसको एक तरीके से आईएमएफ के थ्रू उसको बेल आउट पैकेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आपस में कंट्राडिक्शन है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करते आया है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, क्योंकि भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, लेकिन आज भारत ने इस सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से चाइना और अमेरिका को भी एक्सपोज किया है, वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज़ किया। जब अफगानिस्तान जब क्राइसिस चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरा तरीके से एक तरीके से वहाँ पे सैटेलाइट स्टेट बना लिया, सैटेलाइट स्टेट बनाया और यूज़ किया। और पाकिस्तान अमेरिका की सारी जो उन लोगों की जो कि आंतरिक एक ट्रीटी है उसमें उसका भागीदार रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिका इसी चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज आईएमएफ के थ्रू दिया है। और यूएनओ में जिस प्रकार से उसको मेंबर्स बनाया है, तो आप चूंकि ये जो यूएनओ में जो भी होता है सर्वसम्मति से पारित होता है, तो वहाँ पे जो भारत का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 2.5 लमसम परसेंटेज है। तो मुझे लगता है कि इसी के तहत पाकिस्तान को एक अपीजमेंट के तहत, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिका ने, आप देख सकते हैं कि जो सीज फायर हुआ उसका भी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी, लेकिन उसके बाद से भारत सरकार ने जिस तरीके से पब्लिकली आके एक्सपोज किया और बाद में वेस्ट की मीडिया ने भी इस चीज़ को माना, तो मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक बड़ा ही डायलेक्टिक स्थिति में है। लेकिन भारत को ये समझने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम बिल्कुल आंख बंद करके हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।